सभ्यता की शुरुआत से ही इंसानों ने आसमान को छूने की इच्छा रखी है। प्राचीन मिस्रवासियों ने अपने पिरामिडों के साथ हमें महत्वाकांक्षा और इंजेन्युइटी के स्थायी प्रतीक दिए। ये विशाल संरचनाएं साधारण औजारों और विशाल मानव श्रम से निर्मित अपने समय के गगनचुंबी इमारतें थीं। सहस्राब्दियों बाद हम विशाल गगनचुंबी इमारतों के साए में खड़े हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि हम कितनी दूर आ गए हैं। पिरामिडों से गगनचुंबी इमारतों तक की यात्रा सीमाओं को आगे बढ़ाने और नई ऊंचाइयों तक पहुंचने की हमारी अथक खोज को दर्शाती है। दुनिया की सबसे ऊंची संरचना बुर्ज खलीफा नवाचार की इस भावना का प्रतीक है। 2717 फीट की लुभावनी ऊंचाई पर खड़ा ये बादलों को भेदता है, अतीत की सबसे महत्वाकांक्षी संरचनाओं को भी बौना बना देता है। यह स्थापत्य चमत्कार मानवता की सीमाओं को धता बताने और असंभव को प्राप्त करने की क्षमता की एक शक्तिशाली याद दिलाता है। बुर्ज खलीफा की कहानी इसकी महत्वाकांक्षी अवधारणा से लेकर इसके चुनौतीपूर्ण निर्माण तक मानवीय इंजेन्युइटी और सहयोग का प्रमाण है। प्राचीन निर्माताओं ने तत्वों, गुरुत्वाकर्षण और अपनी सामग्रियों की सीमाओं से संघर्ष किया। बुर्ज खलीफा की कहानी महत्वाकांक्षा, नवाचार और दृढ़ संकल्प का मिश्रण है। दुबई में एक नए विकास के केंद्र बिंदु के रूप में कल्पित टावर को प्रगति के प्रतीक के रूप में डिजाइन किया गया था। इसका निर्माण इंजीनियरिंग और निर्माण तकनीक की सीमाओं का परीक्षण करने वाली चुनौतियों से भरा था। प्राथमिक बाधाओं में से एक रेगिस्तानी वातावरण था। चिलचिलाती गर्मी के कारण श्रमिकों के लिए नवीन शीतलन विधियों की मांग की गई। बुर्ज खलीफा जितनी ऊंची संरचना के निर्माण के लिए इंजीनियरिंग चुनौतियों के एक अनूठे समूह पर काबू पाने की आवश्यकता होती है। इंजीनियरों ने बट्रेस्ड कोर स्ट्रक्चरल सिस्टम का इस्तेमाल किया। हवा ने एक और महत्वपूर्ण चुनौती पेश की। बुर्ज खलीफा के वाई आकार के पद चिन्ह को पवन सुरंग परीक्षण का उपयोग करके डिजाइन किया गया था। जैसे जैसे हम और भी ऊंची संरचनाओं का निर्माण करने का प्रयास करते हैं, निस्संदेह नई इंजीनियरिंग चुनौतियां सामने आएंगी। बुर्ज खलीफा का निर्माण कंक्रीट और स्टील पर निर्भर था। उच्च प्रदर्शन वाला कंक्रीट स्टील रीबर से प्रबलित टावर की संरचना की रीढ़ की हड्डी बनाता है। नई सामग्री और प्रौद्योगिकियां उभर रही हैं जो हमारे निर्माण के तरीके में क्रांति ला सकती हैं। अल्ट्रा हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट या यूएचपीसी का विकास एक आशाजनक क्षेत्र है। उन्नत मिश्रित सामग्री जैसे कार्बन फाइबर प्रबलित पॉलीमर का उपयोग रोमांचक है। खंड 5 गगनचुंबी इमारत की कला डिजाइन सिद्धांत। जबकि इंजीनियरिंग चमत्कार गगनचुंबी इमारतों की संरचनात्मक अखंडता को रेखांकित करते हैं, यह वास्तुशिल्प डिजाइन की कला है जो इन विशाल दिग्गजों में जान फूंकती है। सुपर टॉल इमारतें केवल इंजीनियरिंग के करतब नहीं हैं, वे मानवीय रचनात्मकता, महत्वाकांक्षा और दुनिया पर एक स्थायी छाप छोड़ने की इच्छा की अभिव्यक्ति हैं। वास्तुकारों को ऐसी संरचनाओं को डिजाइन करने की चुनौती का सामना करना पड़ता है जो न केवल संरचनात्मक रूप से सुदृढ़ हों, बल्कि सौंदर्य की दृष्टि से मनभावन, कार्यात्मक और आसपास के शहरी ताने बाने में एकीकृत हों। गगनचुंबी इमारत वास्तुकला में एक महत्वपूर्ण डिजाइन सिद्धांत वायुगतिकी है। जैसे जैसे इमारतें ऊंची होती जाती हैं, हवा का बल एक महत्वपूर्ण कारक बन जाता है। आर्किटेक्ट पवन सुरंग परीक्षण और कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स का उपयोग पवन पैटर्न का विश्लेषण करने और इमारत के आकार को डिजाइन करने के लिए करते हैं, जो हवा के प्रतिरोध को कम करते हैं और बोलबाला कम करते हैं। बुर्ज खलीफा की वाई आकार की योजना और असफलताएं इमारत की स्थिरता और रहने वालों के आराम को सुनिश्चित करने के लिए सावधानीपूर्वक वायुगतिकीय अनुकूलन का परिणाम है। एक और महत्वपूर्ण पहलू भार वितरण है। खंड 6 दिग्गजों का पर्यावरणीय पदचिह्न गगनचुंबी इमारतों का निर्माण, जबकि मानवीय सरलता का एक प्रभावशाली कारनामा है, एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय प्रभाव के साथ आता है। स्टील और कंक्रीट जैसी सामग्रियों का उत्पादन ऊर्जा गहन है, जो वातावरण में ग्रीनहाउस गैसों की महत्वपूर्ण मात्रा जारी करता है। इसके अतिरिक्त इन सामग्रियों का परिवहन और निर्माण प्रक्रिया स्वयं वायु और ध्वनि प्रदूषण में योगदान करती है। गगनचुंबी इमारतों के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने का एक तरीका स्थायी निर्माण सामग्री और प्रथाओं को शामिल करना है। परिवहन उत्सर्जन को कम करने के लिए स्थानीय रूप से सोर्स की गई सामग्रियों का उपयोग करके निर्माण सामग्री में पुनर्नवीनीकरण सामग्री का उपयोग करना और ऊर्जा कुशल निर्माण तकनीकों को लागू करने से सभी अधिक टिकाऊ गगनचुंबी इमारत निर्माण में योगदान कर सकते हैं। इसके अलावा ऊर्जा कुशल पहलुओं,
हरी छतों और वर्षा जल संचयन प्रणालियों के साथ इमारतों को डिजाइन करने से उनके परिचालन, ऊर्जा खपत और उनके जीवन काल में पर्यावरणीय पदचिह्न को काफी कम किया जा सकता है। एक अन्य दृष्टिकोण विध्वंस और नए निर्माण के बजाय मौजूदा इमारतों के पूर्ण उपयोग और नवीनीकरण को प्राथमिकता देना है। खंड 7, नई ऊंचाइयों तक पहुंचने का अर्थशास्त्र। गगनचुंबी इमारतों का निर्माण केवल इंजीनियरिंग और स्थापत्य प्रयास नहीं है, ये एक महत्वपूर्ण आर्थिक उपक्रम भी है। सुपरटॉल इमारतों के निर्माण के लिए न केवल सामग्री और श्रम में, बल्कि भूमि अधिग्रहण, डिजाइन और इंजीनियरिंग विशेषज्ञता में भी बड़े पैमाने पर निवेश की आवश्यकता होती है। दुनिया भर के कई शहरों में गगनचुंबी इमारतों को आर्थिक समृद्धि और प्रगति के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। वे व्यवसायों, निवासियों और पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। कार्यालय अंतरिक्ष किराए, आवासीय बिक्री और पर्यटन संबंधी गतिविधियों के माध्यम से महत्वपूर्ण राजस्व उत्पन्न करते हैं। गगनचुंबी इमारतों का निर्माण और डिजाइन जैसे संबंधित उद्योगों में नौकरियां पैदा कर सकता है और आर्थिक विकास को गति दे सकता है। हालांकि गगनचुंबी इमारत निर्माण की आर्थिक व्यवहार्यता जोखिमों के बिना नहीं है। रियल एस्टेट बुलबुले, आर्थिक मंदी और अप्रत्याशित घटनाएं इन परियोजनाओं की लाभप्रदता को प्रभावित कर सकती हैं। खंड 8, बादलों से परे गगनचुंबी इमारतों का भविष्य। जैसे जैसे प्रौद्योगिकी आगे बढ़ रही है और सामग्री और संरचनात्मक प्रणालियों की हमारी समझ विकसित हो रही है, गगनचुंबी इमारतों का भविष्य और भी अधिक विस्मयकारी होने का वादा करता है जितना हम आज देखते हैं। स्वचिकित्सा कंक्रीट से लेकर इमारतों तक जो अपनी ऊर्जा स्वयं उत्पन्न करते हैं, संभावनाएं असीम लगती हैं। अन्वेषण का एक रोमांचक अवसर ऊर्ध्वाधर शहरों की अवधारणा है। एक गगनचुंबी इमारत के भीतर ये आत्मनिहित पारिस्थितिक तंत्र आवासीय, वाणिज्यिक और मनोरंजक स्थानों को एकीकृत करेंगे, क्षैतिज शहरी फैलाव की आवश्यकता को कम करेंगे। आकाश उद्यानों, ऊर्ध्वाधर खेतों और एकीकृत परिवहन प्रणालियों के साथ गगनचुंबी इमारतों की कल्पना करें, सभी एक ही परस्पर जुड़े ढांचे के भीतर। नवाचार का एक अन्य क्षेत्र निर्माण में रोबोटिक्स और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग है। स्वचालित निर्माण प्रक्रियाएं निर्माण के समय को काफी तेज कर सकती हैं, सुरक्षा में सुधार कर सकती हैं और श्रम लागत को कम कर सकती हैं। खंड 9, हम कितना ऊंचा जा सकते हैं। यह सवाल कि हम कितना ऊंचा निर्माण कर सकते हैं मानव आत्मा की असीम जिज्ञासा का प्रमाण है। जबकि गुरुत्वाकर्षण, भौतिक विज्ञान और इंजीनियरिंग की कमी के कारण निश्चित रूप से भौतिक सीमाएं हैं, इतिहास ने हमें बार बार दिखाया है कि जो आज असंभव लगता है वह कल की वास्तविकता बन सकता है। जैसे जैसे हम नवाचार करना जारी रखते हैं और जो संभव है उसकी सीमाओं को आगे बढ़ाते हैं, आकाश सचमुच सीमा है। लंबा निर्माण करने का पीछा केवल रिकॉर्ड तोड़ने या स्थापत्य चश्मा बनाने के बारे में नहीं है। यह हमारी सीमाओं को चुनौती देने, हमारी समझ का विस्तार करने के बारे में है कि क्या संभव है और खुद से बड़ा कुछ करने का प्रयास करना।